परम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का जब जन्म हुआ तो माँ पार्वती और भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न थे। और इस प्रसन्नता के कारण ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए। और यही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु ने भी तरह तरह के दान दिए। और ब्रह्मा ने तो ऐसे दान दिए थे जो कि सृष्टि में भी सुलभ नहीं थे। ऐसे दान दिए थे। और सभी देवी देवताओं ने दान दिए थे। और उस बालक को सभी भगवान ने आशीर्वाद दिया और श्रवण का फल भी दिया। तो नारायण भगवान जी कहते हैं कि देखो, जो माँ पार्वती और भगवान शिव जब बाहर आते हैं तो पुत्र की मंगल कामना से बड़ी खुशी से ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए, भिक्षुओं को नाना प्रकार की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर भगवान शंकर ने अनेक प्रकार के बाजा बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1 लाख रत्न, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े, 10 लाख गौए, 5 लाख सोने की मुद्राएं और जो भी मुक्ता, हीरे, रत्न, श्रेष्ठ मनियां थी, सब के सब दान दी। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार भी दान, जैसे कि वस्त्र हो गए, आभूषण, क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ जो अमूल्य रत्न, वो भी दिए। कौतुक की विष्णु ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि होता है तो उसका दान दिया। ब्रह्मा ने हर्षपूर्ण ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान दी जो कि सृष्टि में भी परम दुर्लभ बताई गई हैं। और यहाँ पे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे उसी इसी तरह धर्म, सूर्य, इंद्र, देवगण, मुनिगण, गंधर्व, पर्वत, देवयोनि ने भी दान दिया। उस अवसर पर ब्राह्मण ने क्षीर सागर में हर्षित होकर कोत कौतुकवश का 1,000 माणिक्य का, 100 कौस्तुभमणि और 100 हीरक और 1 सहस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां, 1 लाख गौरत्न और 1 सहस्त्र गज रत्न, श्वेत वर्ण के अन्य अन्य अमूल्य रत्न, 1 करोड़ सोने की मुद्राएं, अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र ब्राह्मणों को प्रदान किए। माँ सरस्वती देवी ने रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में भी दुर्लभ था। अत्यंत निर्मल सारूप, अपनी प्रभा से सूर्य के प्रकाश की निंदा करने वाला, वह मणि जटित हीरे के नग में सुशोभित था। उस रमणीय हार के मध्य में कौस्तुभमणि का पिरोई हुई थी। सावित्री ने हर्षित होकर एक बहुमूल्य रत्नों के द्वारा त्रिलोकी का सार रूप हार और उन तरह के आभूषण प्रदान किए। कुबेर ने 1 लाख सोने की शिले और अनेक प्रकार के धन और 100 अमूल्य रत्न दान दिए। शिवपुत्र के जन्मोत्सव पर सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान दिया। उसके बाद उस शिशु का दर्शन हुआ। उस समय जो यहाँ पे सब परमानंद में निगन थे। अब कहते हैं मुने, उस दान में ब्राह्मणों और बंदियों को तो इतना धन मिला था कि उसके भार ढोने में असमर्थ थे। इसलिए बहुत से वो घबराकर मार्ग में ठहर ठहर कर चले। और वे सभी विश्राम विश्राम कर चुकने पर भी पूर्व काल में दाताओं की कथाएं कहते थे, जिस वृद्ध और युवा भिक्षु को प्रेम पूर्वक सुनाते थे। अब भगवान कहते हैं कि इस अवसर पर आनंद मग्न होकर दंदुभी का जो शब्द कराया, गीत गवाया, नाच कीर्तन करवाए, वेदों और पुराणों का पाठ करवाया, फिर मुनिवर को बुलाकर उनका पूजन करवाया, मांगलिक कार्य करवाए, उनसे आशीर्वाद दिलाए। और इसके बाद फिर देवगणों के साथ वे स्वयं उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। अब सभी देवी देवता है, सब तरह तरह के नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। देखो ये भगवान विष्णु कहते हैं, बालक तुम दीर्घायु हो, ज्ञान में शिव के सदृश हो, पराक्रम हो, मेरे तुल्य और संपूर्ण सिद्धियों के ईश्वर हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स तुम्हारे यश से जगत पूर्ण हो जाए, तुम शीघ्र ही सर्व पूज्य हो जाओ। और सबसे पहले तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा, सबसे पहले आपकी पूजा होगी गणेश जी की। धर्म ने कहा, पार्वती नंदन तुम मेरे समान परम धार्मिक, सर्वज्ञ, दयालु और हरि भक्त और श्री हरि के समान परम दुर्लभ हो जाओ। महादेव कहते हैं, प्राण प्रिय पुत्र तुम मेरी भांति दाता, हरिभक्त, बुद्धिमान, विद्यावान, पुण्यवान, शांति और जितेंद्रिय हो। माँ लक्ष्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे घर में और शरीर में मेरी सनातनी स्थिति बनी रहे और मेरी ही तरह तुम्हें शांत और मनोहर रूप वाली पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो। जो कि उनकी पतिव्रता प्राप्ति कौन कौन होती है? उनको 2 पत्नी प्राप्त होती है, भगवान श्री गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि। तो धन और वैभव बिल्कुल लक्ष्मी माँ की तरह ही है। माँ सरस्वती ने कहा, पुत्र तुम मेरे ही तुल्य, तुम्हें प्रमोदकृष्ट कविता शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, विवेचन शक्ति प्राप्त हो। जिस प्रकार माँ सरस्वती को ज्ञान है उसी प्रकार हर प्रकार से ऐसे ही हो जाओ। सावित्री ने कहा, जो कि वेदों की देवी है, कि मैं वेद माता हूँ और अतः तुम मेरे मंत्र जाप से तत्पर होकर शीघ्र ही वेदवादियों में श्रेष्ठ और वेद ज्ञानी हो जाओगे। हिमालय ने कहा, बेटा तुम्हारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण में लगी रहे, श्री कृष्ण ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो, तुम कृष्ण के समान गुणवान हो जाओ और सदा कृष्ण पुराण बने रहो। मेनका ने कहा, तुम गंभीरता में बिल्कुल इसी प्रकार से ही समुद्र के समान, सुंदरता में कामदेव के सदृश, लक्ष्मीवानों में श्रीपति के तुल्य और धर्म में धर्म की तरह हो जाओ। वसुंधरा ने कहा, जो माँ पृथ्वी है, बस तुम मेरी तरह क्षमाशील, स्वर्णदाता, संपूर्ण रत्नों से संपन्न, विघ्न रहित, विघ्न विनाश और शुभ के आश्रय स्थान पर हो जाओ।
पार्वती ने कहा, बेटा तुम अपने पिता के समान महान योगी, सिद्धियों के प्रदाता, शुभ कारक, मृत्युंजय, ऐश्वर्यशाली और अत्यंत निपुण हो जाओ। और समागत सभी ऋषि मुनि सिद्धों ने भी आशीर्वाद दिया। जितने भी ऋषि मुनि सभी ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों और तथा बंदियों में सब प्रकार की मंगल कामना ही थी। वत्स नारद, इस प्रकार जो गणेश जी भगवान जी का जो जन्म वृतांत है वो सब प्रकार से मंगल करने वाला है, और ये विघ्नों को विनाशक करने वाला है, किसी प्रकार के संकट को हरने वाला है। और ये सब भगवान श्री नारायण सुनाते हैं भगवान श्री नारायण को। तो ये कहते हैं कि जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगलदायक को सुनता है, सुनाता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवस्थान हो जाता है। इसके श्रवण मात्र से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है, निर्धन है, कोई गरीब है, उसको धन मिल जाता है, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति मिल जाती है, भार्यार्थी को भार्य, प्रजा कामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त हो जाता है। दुर्भगा स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी जो पति मिल जाता है। शोकग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं कि इस गणेश गणेश आख्यान को श्रवण करने से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है तो वो है वह फल निश्चित ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। वह यह मंगलदायक जिसके घर में विद्यमान रहता है वह घर सदैव मंगलों से युक्त रहता है, इसमें तनिक भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य पर्वत पर जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करे वह गणेश भगवान जी की कृपा से अपने सभी मनोरथ को भी पा लेता है। तो ये था गणेश भगवान जी का जन्म वृतांत। गणेश भगवान जी को आशीर्वाद दिए गए। गणेश भगवान जी जब जन्म हुआ था, गणेश भगवान ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के नाना प्रकार के दान दिए गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ वेद माता, माँ वसुंधरा देवी, सभी देवी धर्म ने, सभी देवी देवताओं ने खूब यहाँ पर आशीर्वाद दिया, ब्राह्मणों को खूब दान दिया, और जो ऐसा दान तो देवता में दुर्लभ था। कहते हैं इस पाठ को एकाग्र होकर एक जगह मन लगाकर इस पाठ का जो पाठ का श्रवण करता है, पाठ करता है, तो अगर कोई पुत्रहीन, अगर किसी का पुत्र नहीं हो रहा तो उसको पुत्र हो जाता है, अगर किसी पर धन की कमी है तो उसको धन मिल जाता है, और अगर कोई प्रवासी है तो उसको पति मिल जाता है। और अगर यात्रा काल में जब यात्रा करते हैं, पहाड़ों पर यात्रा करते हैं, पुण्य तीर्थ स्थलों पर यात्रा करते हैं, तो उसका जब हम इस गणेश उपाख्यान का जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान श्री गणेश जी की बहुत बड़ी कृपा होती है और सारे जो मनोरथ है वो पूरे हो जाते हैं। बोल श्री गणेश भगवान की जय।